तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की सबसे अलग और जबरदस्त एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स 2018। ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन की कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग दुनिया के स्पाइडरमैन की कहानी है, जहाँ हर कोई हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार फिल्म की पूरी कहानी की शुरुआत में हम माइल्स मोरालेस नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे स्प्रे पेंटिंग और ग्राफिटी बनाने का जबरदस्त शौक होता है। वह एक दीवार पर अपनी कला उकेर रहा होता है। वीकेंड खत्म होने वाला होता है और अगले दिन से उसे फिर स्कूल लौटना था। माइल्स स्कूल के हॉस्टल में रहता है और सिर्फ वीकेंड पर ही घर आता है। वह स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। उसकी जिंदगी ज्यादातर किताबों और अपने ही ख्यालों में गुजरती है। अपने पिता से उसका रिश्ता थोड़ा दूरी भरा होता है, लेकिन अपने अंकल डेविस से वह बेइंतहा प्यार करता है। जब भी फुर्सत मिलती है, माइल्स सीधे अपने अंकल के पास चला जाता है। एक दिन अंकल डेविस उसकी बनाई हुई ग्राफिटी देखते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। फिर वह माइल्स को एक सबवे स्टेशन में ले जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ी दीवार खाली पड़ी होती है, अपनी कला दिखाने के लिए एक परफेक्ट कैनवास। माइल्स को जैसे ही इतनी बड़ी दीवार मिलती है, वह पूरे जुनून के साथ स्प्रे पेंटिंग करने लगता है। उसकी बनाई ग्राफिटी वाकई कमाल की होती है। पेंटिंग पूरी होते ही अंकल डेविस मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम में बहुत टैलेंट है बच्चे। उसी वक्त अंकल के फोन पर एक कॉल आती है। वह माइल्स से कहते हैं, चलो अब हमें निकलना होगा। माइल्स वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक रेडियो एक्टिव मकड़ी उसे काट लेती है और यहीं से माइल्स की जिंदगी में अजीब और डरावनी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। उसके शरीर की कोशिकाएं तेजी से बदलने लगती हैं। माइल्स उस मकड़ी को मारकर घर लौट आता है और थक कर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी हाइट अचानक बढ़ गई है। वह स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक उसका हाथ एक लड़की के बालों से चिपक जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मजबूरी में उस लड़की को अपने बाल काटने पड़ते हैं। अब माइल्स जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक करने लगता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि वह जिस भी चीज को छूता है वह उससे चिपक जाती है। भागते भागते वह सीधा दीवारों पर चलने लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। वह एक कॉमिक बुक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किताब भी उसके हाथों से चिपक जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारे लक्षण बिल्कुल वही हैं जो कभी स्पाइडरमैन के साथ हुए थे। अब उसके मन में शक पैदा होता है, कहीं वह खुद भी स्पाइडरमैन तो नहीं बन गया। लेकिन माइल्स को अब भी यकीन नहीं होता। वह सोचता है, शायद ये सब सिर्फ मेरी गलतफहमी है। सच्चाई जानने के लिए वह फैसला करता है कि एक बार फिर उसी सबवे में जाकर देखा जाए जहां उसे मकड़ी ने काटा था। जब वह सबवे पहुंचता है तो वहां सच में वही रेडियो एक्टिव स्पाइडर मौजूद होता है। उससे बिजली जैसी अजीब ऊर्जा फैल रही होती है और तभी माइल्स अपनी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखता है। स्पाइडरमैन खुद ग्रीन गोब्लिन से लड़ रहा होता है। माइल्स ये सब एक कोने में छुप कर देख रहा होता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी स्पाइडरमैन फुर्ती से आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही माइल्स और स्पाइडरमैन की ताकतें आपस में टकराती हैं, पीटर पार्कर समझ जाता है कि माइल्स भी अब स्पाइडरमैन बन चुका है। पीटर हैरानी से कहता है, मुझे तो लगा था कि अब तक सिर्फ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। फिर वह माइल्स को बताता है, जिस मशीन से मैं लड़ रहा हूं उसे कोलाइडर कहते हैं और मुझे इसे किसी भी कीमत पर तबाह करना होगा। स्पाइडरमैन कोलाइडर तक पहुंचता है और उसमें एक चिप लगाने लगता है, लेकिन तभी वहां प्रॉलर आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान ग्रीन गोब्लिन पीछे से आकर स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। यह सब किंगपिन अपने कंट्रोल रूम से देख रहा होता है। वह मुस्कुराता है और सुपर कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो अलग अलग डायमेंशंस को खोल सकती है और इंसानों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज सकती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर पूरी ताकत से चल जाए तो पूरी धरती तबाह हो सकती है। जैसे ही कोलाइडर चालू होता है, एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलकर स्पाइडरमैन को बीच हवा में पकड़ लेता है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है और स्पाइडरमैन बुरी तरह घायल हो जाता है। माइल्स दौड़कर उसके पास आता है। पीटर कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव माइल्स को देता है और कहता है, वादा करो तुम इस कोलाइडर को तबाह करोगे। अगर यह मशीन दोबारा चली तो हमारी दुनिया नहीं बचेगी। माइल्स पीटर से वादा करता है। पीटर उसे वहां से तुरंत भाग जाने को कहता है। माइल्स जैसे ही निकलता है, किंगपिन वहां पहुंचता है और घायल स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये सब देखकर माइल्स कांप उठता है। तभी प्रॉलर की नजर उस पर पड़ जाती है और वह माइल्स का पीछा करता हुआ बहुत दूर तक दौड़ता है। माइल्स किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके माता पिता हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? माइल्स घबराई आवाज में कहता है,
क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? अब हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। माइल्स का दिल भारी हो जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। वह एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदता है और उस ट्रिब्यूट कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां पीटर पार्कर की पत्नी अपने पति को आखिरी सलाम दे रही होती है। पूरी भीड़ स्पाइडरमैन के कपड़ों में होती है, हर कोई अपने हीरो को याद कर रहा होता है। माइल्स को एहसास होता है अब स्पाइडरमैन की जगह उसे लेनी होगी। वह वही सब करने की कोशिश करता है जो एक असली स्पाइडरमैन करता है। वह एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है, कूदने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ते। डर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। गिरते ही पीटर पार्कर की दी हुई वही पेन ड्राइव टूट जाती है। गिल्ट में डूबा माइल्स अपने हीरो से माफी मांगने के लिए पीटर पार्कर की कब्र पर जाता है। वह सिर झुकाकर खड़ा ही होता है कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। माइल्स घबरा जाता है और पलटते ही उस पर हमला कर देता है। वह आदमी गिर पड़ता है। माइल्स जैसे ही उसे ध्यान से देखता है, वो भी स्पाइडरमैन की ड्रेस में होता है, लेकिन इस दुनिया का स्पाइडरमैन तो मर चुका था। तो फिर ये कौन है? धीरे धीरे सच सामने आता है। उसका नाम था पीटर बी पार्कर। जब कोलाइडर एक्टिव हुआ था तो वह अपने यूनिवर्स से इस डायमेंशन में आ गिरा था। उसकी दुनिया अलग थी। वहां वह अकेला स्पाइडरमैन था, करीब 40 साल का, थका हुआ, थोड़ा मोटा और जिंदगी से हारा हुआ। कोलाइडर की टक्कर से वह बेहोश हो गया था। माइल्स उसे घसीट कर वहां से निकालता है, लेकिन दोनों मेट्रो की छत पर फंस जाते हैं। नीचे ट्रैफिक, ऊपर हवा, चारों तरफ अफरा तफरी। किसी तरह वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। पीटर बी पार्कर खुद को छुड़ाता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और पहली बार माइल्स समझता है स्पाइडरमैन एक नहीं कई हो सकते हैं। माइल्स बताता है पेन ड्राइव टूट चुकी है, अब कोलाइडर को बंद करने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा। पीटर बी पार्कर कहता है तो फिर हमें नई बनानी होगी और उसके लिए हमें किंगपिन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। दोनों उस हाई सिक्योरिटी ऑफिस के पास पहुंचते हैं। माइल्स अभी तक अपनी ताकतों पर काबू नहीं कर पाया था, इसलिए पीटर उसे बाहर रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। लेकिन माइल्स के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मैं फिर किसी स्पाइडरमैन को मरते हुए नहीं देख सकता। वह भी अंदर जाने का फैसला कर लेता है। यही कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, ओलिविया ऑक्टेवियस। यही इस दुनिया की डॉक्टर ऑक्टोपस है। इसी दौरान पीटर को एहसास होता है जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने माइल्स को काटा था उसकी वजह से माइल्स में एक खास ताकत आ गई है, इनविजिबल होने की ताकत। एक ऐसी पावर जो किसी और स्पाइडरमैन के पास नहीं थी। जैसे ही ओलिविया वहां आती है, माइल्स खुद को गायब कर लेता है। वह कंप्यूटर में घुसकर सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है। आखिर में वह पूरा का पूरा CPU ही उखाड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। उधर जब ओलिविया पीटर बी पार्कर को देखती है तो चौंक जाती है। वह खुद से बुदबुदाती है, इस दुनिया का स्पाइडरमैन तो मर चुका है, तो फिर ये कौन है? सच जानने के लिए वह जबरदस्ती पीटर का हेल्थ स्कैन करती है। रिपोर्ट देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। पीटर के सेल्स तेजी से खत्म हो रहे थे। तभी ओलिविया समझ जाती है कोलाइडर की वजह से यह स्पाइडरमैन किसी दूसरे डायमेंशन से यहाँ आ गया है और अगर वह ज्यादा देर इस दुनिया में रहा तो उसकी मौत तय है। अब ओलिविया अपना असली रूप दिखाती है, डॉक्टर ऑक्टोपस। वह पीटर बी पार्कर पर हमला कर देती है। इसी बीच माइल्स, जो अब भी इनविजिबल था, CPU लेकर वहां से निकल भागता है। ओलिविया उसे देख ही नहीं पाती। किसी तरह माइल्स और पीटर बाहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ओलिविया पीछा करते करते बाहर आ जाती है और तभी आसमान से एक और स्पाइडरमैन उतरती है, तीसरी स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी। असल में इस डायमेंशन में ग्वेन माइल्स की क्लासमेट थी, लेकिन अपने यूनिवर्स में वह एक फीमेल स्पाइडरमैन थी। ग्वेन अपनी कहानी सुनाती है कैसे उसने अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन के साथ मिलकर कई खतरनाक लड़ाइयां लड़ी थीं। इसके बाद हम किंगपिन का अतीत देखते हैं। एक वक्त था जब वह स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बीवी और बेटा उसे उसी डरावनी हालत में देख लेते हैं। डर के मारे दोनों वहां से भागते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी हादसे में किंगपिन अपनी पूरी दुनिया खो देता है। इसी दर्द ने उसे सुपर कोलाइडर बनाने पर मजबूर किया ताकि वह किसी दूसरे डायमेंशन से अपनी फैमिली को वापस ला सके। अब ग्वेन, माइल्स और पीटर बी पार्कर इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पहुंचते हैं। आंट मई दरवाजा खोलते ही कहती हैं, तुम मेरे पीटर नहीं हो। फिर मुस्कुराकर बोलती हैं, पर आने में तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। वह तीनों को एक सीक्रेट जगह ले जाती है, पीटर पार्कर का गुप्त स्पाइडर रूम। वहीं उनकी मुलाकात होती है दूसरे डायमेंशन से आए स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन नॉयर, पेनी पार्कर और स्पाइडर हैम, सबको रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। पीटर बी पार्कर कहता है, अगर हम अपने डायमेंशन में लौटना चाहते हैं तो किसी एक को यहाँ रुककर कोलाइडर को तबाह करना होगा। माइल्स तुरंत कहता है, जो भी यहाँ रुकेगा वो मर जाएगा, इसलिए तुम सब वापस जाओ, कोलाइडर मैं बंद करूंगा। बाकी स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं, तुम अभी तैयार नहीं हो माइल्स, तुम किंगपिन का सामना नहीं कर पाओगे। माइल्स टूट जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। वह अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकता था, इसलिए वह अपने अंकल डेविस के पास जाता है। घर पहुंचते ही उसे आहट मिलती है, वह छिप जाता है। तभी प्राउलर अंदर आता है। वह मास्क उतारता है
और माइल्स का दिल थम जाता है। प्राउलर कोई और नहीं, उसका अपना अंकल डेविस था। डर के मारे माइल्स भागता है, लेकिन प्राउलर उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। माइल्स किसी तरह आंट मई के घर पहुंचता है, जहां सारे स्पाइडरमैन होते हैं। वह कांपते हुए कहता है, प्राउलर, मेरा अंकल डेविस है। उसी वक्त दरवाजा टूटता है। किंगपिन की पूरी टीम अंदर घुस आती है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। प्राउलर माइल्स को पकड़ लेता है। जैसे ही उसे मारने वाला होता है, माइल्स अपना मास्क उतार देता है। प्राउलर कांप जाता है। माइल्स, वह उसे मार नहीं पाता। किंगपिन गुस्से में चिल्लाता है, डेविस, इसे खत्म कर दो। डेविस हिचकिचाता है, वह अपने भतीजे को नहीं मार सकता। तभी किंगपिन खुद गोली चला देता है। डेविस जमीन पर गिर जाता है। माइल्स उसे उठाकर भागता है, लेकिन गोली बहुत गहरी होती है। कुछ ही पलों में डेविस मर जाता है। उसी वक्त माइल्स के पिता वहां पहुंचते हैं। वह स्पाइडरमैन को दोषी समझते हैं। माइल्स इनविजिबल होकर वहां से गायब हो जाता है। घर लौटकर वह टूट चुका होता है। बाकी स्पाइडरमैन आते हैं और कहते हैं, माइल्स, तुम अकेले नहीं लड़ सकते। वे उसे बांधकर खुद निकल जाते हैं। माइल्स अकेले बैठा सोचता है, मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। तभी उसके पिता दरवाजे के बाहर से कहते हैं, बेटा, जो भी करना है करो, बस मुझसे दूर मत जाना। ये शब्द माइल्स को बदल देते हैं। वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और वेनम ब्लास्ट से खुद को आजाद कर लेता है। वह आंट मई के घर जाता है, अपना सूट पहनता है, उसे अपने अंदाज में कस्टमाइज करता है। अब वह सिर्फ माइल्स नहीं था, वह स्पाइडरमैन बन चुका था। दूसरी तरफ बाकी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग पहुंच जाते हैं। लड़ाई शुरू होती है। इसी बीच माइल्स भी वहां पहुंचता है। इस बार वह डरता नहीं। वो पेन ड्राइव को सही वक्त पर कोलाइडर में लगा देता है। एक एक करके सारे स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन में लौट जाते हैं। ग्वेन मुस्कुराकर कहती है, गुड बाय माइल्स। अब मैदान में बस दो बचे थे, माइल्स और पीटर भी। पार्कर। माइल्स पीटर को उसके डायमेंशन में भेज देता है। अब सामना था अकेले किंगपिन से। किंगपिन अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन वे डर कर उससे पीछे हट जाते हैं। वो पागल हो जाता है। माइल्स घायल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरी ताकत लगाकर वह वेनम ब्लास्ट से किंगपिन को गिरा देता है। कोलाइडर बंद हो जाता है। शहर बच जाता है। माइल्स का पिता सब देखता है। वह नहीं जानता हीरो कौन है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए इज्जत भर जाती है। माइल्स मास्क पहनकर अपने पिता को गले लगाता है। अब इस शहर को मिल चुका था एक नया स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस। यह कहानी सिखाती है, हीरो वो नहीं जो उड़ता है, हीरो वो है जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है।